पश्चिमी इंदौर में ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए प्रस्तावित चंदन नगर से कालानी नगर एयरपोर्ट रोड को जोड़ने वाली 60 फीट चौड़ी नई लिंक रोड परियोजना की राज्य सरकार द्वारा अंतिम मंजूरी मिलते ही विवाद खड़ा हो गया है। लगभग 20 से 25 करोड़ की लागत से बनने वाली यह सड़क नगीन नगर और चंदन नगर के बीच से गुजरेगी। परियोजना के तहत करीब 350 बाधक निर्माण हटाए जाने हैं। वहीं मंगलवार को चंदन नगर चौराहे पर हजारों रहवासियों ने काले झंडे लेकर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन क्षेत्रीय पार्षद रफीक खान के नेतृत्व में हुआ, जहाँ बड़ी संख्या में महिलाओं बच्चे शामिल रहे। रहवासियों का कहना है कि हम वर्षों से यहाँ निवास कर रहे हैं, ऐसे में या तो सड़क की चौड़ाई कम की जाए या फिर योजना को निरस्त किया जाए। मौके पर पहुंचे शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चोकसे ने निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि किसी भी परिवार को बेघर किया गया तो कांग्रेस भूख हड़ताल करेगी और बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। और उनके साथ दीपू यादव भी मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे न्यायालय की शरण लेंगे। स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। चंदन नगर थाना प्रभारी सहित इंदौर पुलिस के एसीपी शिवेंदु जोशी और अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। बताना चाहेंगे कि यह लिंक रोड पश्चिमी इंदौर के विकास और एयरपोर्ट रोड तक सुगम आवागमन के उद्देश्य से बनाई जा रही है, लेकिन स्थानीय विरोध के चलते परियोजना अब राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बनती जा रही है। मकान का व्यवस्था होना, यहाँ से तोड़ के हम जाएंगे कहाँ? हमारी चीज हमारा मकान नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? और कम से कम 10 फीट 5 फीट बच जाए, 10 फीट भी बच जाएगा तो हम लोग दुकान हमारे घर छोटी हो रहा है। कुछ जानकारी आपको? 60 फीट बोल रही है। 60 फीट और कम से कम हमारे को रहने के लिए मकान की व्यवस्था तो होना चाहिए। कहीं 82 से रह रहे हैं, 82 से रह रहे हैं। बच्चे हमारी 82 से रह रहे हैं हम, चौथी पीढ़ी और हमारा रोजी रोटी सब यही है। तो कम से कम हमारी दुकान भी तो होना चाहिए। अभी कोई भी नहीं आ रहा है, सिर्फ मोबाइल और उसमें चल रहा है। उसमें हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, कोई कहता है कि अधिकारी सामने नहीं आ रहे, अधिकारी कोई सामने नहीं आ रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मकान देंगे या क्या नहीं देंगे। बस तोड़ने का उससे आ जाए, पेपर में आ जाए, मोबाइलों पे आ जाए, बस आके अभी किसी ने कुछ नहीं बोला है। बस ये नब्ती तो कितने सालों से हो रही है। बाकी ऐसा नहीं हुआ कि मेन बात कोई भी नहीं बोल रहा है कि हम तुम्हारे को मकान दिलाएंगे। अब आगे में ये चाहते हैं कि मकान भी होना, थोड़ा सा 10 फीट दुकान भी बच जाए। बस हमारे तो हमारा रहने को व्यवस्था होना। हमारी 45 जी बताएं, आज आप ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं? ये कर रहे हैं कि ये हमारा घर है। हम 40 साल से यहाँ 45 साल से यहाँ रह रहे हैं। ये छोटे छोटे हमारे बच्चे, सब कुछ हमारा ये कारोबार है। अब ये हमारा मकान चला जा रहा था, हम कहाँ जाएंगे ये बताओ आप? हमें कोई रोड से कोई आपत्ति नहीं, मगर हम कहाँ जाएंगे? पूरा परिवार 30 जने का परिवार है हमारा, छोटे बड़े, हम छोटे से बड़े यहाँ हुए। तीसरी चौथी पीढ़ी चल रही है हमारी। हमारे को कम से कम लेने के लिए घर। आपका नाम? मेरा नाम से क्या मामला है? बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, ये जिस जगह पे आप लोग खड़े हैं, ये कॉलोनी की सड़क थी। इसमें एक पुलिया बनी, उसके बाद लोगों का आवागमन मिल गया। एयरपोर्ट से तक इसका रास्ता कालाई नगर चौराहे तक जाता है। अच्छी बात है कि लोगों का निकलना होता है, एक रास्ता सबके लिए होना चाहिए। यहाँ पर ट्रैफिक बढ़ने लगा तो महापौर जी के दिमाग में कुछ सूझा कि शायद चंदन नगर होने के नाम से या कुछ भी हो, लेकिन इसमें सभी जगह के लोग हैं। चंदन नगर भी, नंदन नगर भी, नगीन नगर भी है और कालाई नगर ही है। यहाँ से 60 फुट की एक लिंक रोड बनाने की, जबकि मास्टर प्लान में ये जगह पहले से है नहीं। लेकिन विकास में यहाँ के रहवासी अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है कि अगर विकास हो रहा है तो हम सब साथ में हैं। हमने शुरू से मांग करी कि 60 फुट का रोड निकालना चाहते हैं, अभी 20 फुट का है, इसको डबल कर दो, 40 फुट का बना लो। 40 फुट का बनाने से होगा, उन्होंने निशान लगाए हैं। अगर 60 फुट का बनाते हैं तो लगभग 300 मकान पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। एक एक मकान में 4-4 5-5 परिवार रहते हैं और उनमें पूरी उनके 3-3 पीढ़ियों का पैसा लगा हुआ है। यदि वो मकान तोड़ देते तो सड़क बनाने के लिए खुद ही सड़क पे आ जाएंगे। तो मेरा निवेदन है, मैंने महापौर जी से हम लोगों ने मांग की, कलेक्टर साहब से भी मांग की, हम लोग सब मिल के आए। उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि हम इसमें करेंगे, लेकिन पीछे के रास्ते से उन्होंने इनको हमारी आपत्तियां भी ली, आपत्तियों को सुना भी। 300 मकान वालों ने आपत्ति दी, सबको सुना भी। जो समिति है टीएनसी की अपील समिति, सुनवाई समिति है, उनने सुना भी हमको। उसमें विधायक मधु वर्मा जी भी थे, महेंद्र आड़िया जी भी थे और कलेक्टर साहब और एडीएम वगैरह सभी अधिकारी भी थे। उन लोगों ने हमको सुना और उन्होंने माना भी कि आप लोगों की मांग बिल्कुल उचित है। लेकिन जब देखा भी 2 दिन पहले तो एक रूपांतरण करके और गजट नोटिफिकेशन इस रोड के लिए जारी कर दिया गया और ये रोड को बनाने की तैयारी की जा रही है। हमने पहले भी मांग की थी और अभी भी मांग कर रहे हैं कि उसको 40 फुट का कर दिया जाए। एक संघर्ष समिति का गठन हुआ है, उसमें हम लोग मजर मंसूरी जी, जावेद भाई और सारे समिति के सारे लोग हैं, इस रोड के सारे लोग हैं और वो लोग सब मिलकर हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। उसी के स्वरूप में आज हमने यहाँ पूरी सुबह से आप देख रहे हैं कि सारी दुकानें बंद है, काले झंडे सबने दुकानों पर लगा के रखे हैं और
इसको एक मानव श्रृंखला हम मना रहे हैं, जिसमें शहर कांग्रेस के अध्यक्ष चिंटू चोकसे जी भी अभी कुछ ही देर में आ रहे हैं, हमारे विधानसभा के प्रभारी दीपू यादव जी भी आ रहे हैं। हम चाहते थे कि हम कोई आंदोलन नहीं करें, किसी तरीके से हम बाधा नहीं बने। एक छोटा सा जरा सी हमारी मांग थी कि 5-5, 10-10 फुट दूसरी तरफ से रोड को छोड़ दिया जाए और इस रोड को हम खुद बनवाएं खड़े रह के। लेकिन शायद महापौर जी को ये बात रास नहीं आई कि सुकून से यहाँ से रोड बन जाए। अब हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। आज हमारा ये आंदोलन है और अभी ये शांतिपूर्ण आंदोलन है। किसी प्रकार की कोई नाराबाजी आपने देखी, कोई नाराबाजी नहीं कर रहा है। शांति से बच्चों के साथ, लेडीजों के साथ, पूरे परिवार के साथ यहाँ लोग खड़े हैं। यदि हमारी बात को नहीं माना गया तो आगे उग्र आंदोलन भी किया जाए। आपके क्षेत्र में लगभग कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं और कितने किलोमीटर? पूरे एरिया में 500 से ज्यादा मकान जा रहे हैं। 300 मकान ऐसे हैं जो पूरी तरह टूट रहे हैं, जिनको ये बसाने की बात कर रहे हैं। यहाँ से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर फ्लैट देने की, लोगों के मकान 1-1 करोड़ रुपए के मकान हो गए। 3-3, 4-4 पीढ़ियों के पैसा उसमें लग चुका है। अब ये इतनी दूर जाएंगे तो अपना रोजगार कैसे चलाएंगे? कोई साइकिल की दुकान चलाता है, कोई पंचर की दुकान, कोई कचौरी समोसे की दुकान चलाता है, कोई किराने की दुकान लेके बैठा हुआ, कोई ठेला चलाता है। छोटे छोटे काम करने वाले लोग यहाँ पर हैं। कोई मोटर वाइंडिंग की दुकान आप देखेंगे आगे, अभी आज तो बंद है। ये सब छोटे छोटे दुकानदार हैं। इनको अगर थोड़ी दूर फेंक दिया गया तो इनका जीवन भी खत्म होगा, इनके रहने की जगह भी खत्म होगी और रोजी रोटी के लिए भी संकट आ जाएगा। अगला कदम क्या रहेगा इसके बाद अगर हमारी बात नहीं चल रही है तो हम हमारी समिति के अंदर बैठ के फिर से मीटिंग करेंगे और एक बड़ा आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे। हम इसमें आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी से और मुख्यमंत्री से मिलने का प्रोग्राम भी बनाएंगे। उनके पास भी हम सब लोग जाएंगे, हमारी बात रखेंगे। रफीक खान, पार्षद प्रति वार्ड क्रमांक 2, चंदन नगर।